तो ये तुम लोगों का कमर्शियल एप्लीकेशन इज अ न्यू सब्जेक्ट टू यू इन क्लास 9. सो व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी इन दिस सब्जेक्ट? इस सब्जेक्ट में लोग क्या पढ़ने वाले हैं, और ये सब्जेक्ट पढ़ के हमको लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है? खरी मार्क्स उठाने के लिए नहीं, ये मेरा निजी जिंदगी में मेरा क्या काम आएगा? हाउ इज गोइंग टू हेल्प मी इन माय पर्सनल लाइफ? यू विल सी. First, let us decode that what is the meaning of these two terms, commercial and organization. Now, what is organization? Organization is basically group of individuals working together with common motive. सिंपल हम रख रहे, ज़्यादा अभी हम इसको फैंसी डेफिनेशन नहीं देंगे. आई एम कीपिंग द डेफिनेशन वेरी सिंपल. ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स से ये एक व्यक्ति टीचर है, पढ़ा रहा है. ही इज टीचिंग कॉमर्स. नाउ व्हाट हैपेंस, इसके साथ एक और टीचर आ जाता है जो पढ़ाएगा इको. इसके साथ एक और व्यक्ति आ जाएगा जो पढ़ाएगा मैथ्स. इसके साथ एक और व्यक्ति आ गया जो पढ़ाने वाला है इंग्लिश. इसके साथ एक और व्यक्ति आ गया जो पढ़ाने वाला है हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी. व्हाट इज हैपनिंग नाउ? दिस विच वॉज स्टार्टेड विद वन पर्सन, एक सब्जेक्ट पढ़ाई हो रहा था. अब यहां पे सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जा रहा है विद अ ग्रुप ऑफ टीचर्स. एंड दिस नाउ becomes an organization where many teachers are working together. they are working in collaboration, they are working together, एक साथ काम कर रहे हैं with a common motive to give educational services to the students. So now it becomes an organization which is providing the educational services to the. So he alone is not an organization. The eco teacher alone is not an organization. अलग वो अकेले पढ़ा रहा है, घर में अपना पढ़ा रहा है अकेले ये ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है. इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन. अकेले ये नहीं ऑर्गेनाइजेशन है. लेकिन जब ये लोग अपने साथ और लोगों को जोड़ने लगते हैं और वो सारे लोग जो इनके साथ जुड़ रहे हैं वो एक ही काम के लिए, एक ही मकसद के लिए, एक ही पर्पस के लिए जुड़ रहे हैं, तो फिर वो क्या बन जाता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. एंड दैट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज नथिंग बट इट इज ऑर्गेनाइजेशन. सो आई थिंक द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज क्लियर. सो कैन यू टेल मी दैट वेदर जॉर्ज अकेडमी इज एन ऑर्गेनाइजेशन और नॉट? Whether George Academy is an organization or not? Yes. George Academy is not only George Oster. We are 18 teachers and other staffs and all. It's an organization which we are giving educational services from right class 5 to 12. It's an organization. Correct? ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन का मतलब. अब आते हैं हम लोग द टर्म कमर्शियल. क्या मतलब होता है कमर्शियल शब्द का? कि हम लोग आप लोग में से कोई बता सकेगा हमको कि कमर्शियल मतलब का क्या, वर्ड का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कमर्शियल? पहले सुने हो ये वर्ड कमर्शियल? सुने हो पहले? नहीं सुने? सुने हो कभी कि ये घर है, हम ये घर आपको रेंट में देंगे, बट एट अ कमर्शियल यूज करार जोड़ने ना है. इट इज नॉट फॉर कमर्शियल यूज. ये रहने के लिए है. हम आपको रहने के लिए रेंट में दे सकते हैं, लेकिन कमर्शियल यूज के लिए हम लोग नहीं दे सकते. अब सुना है कभी ऐसा? इसका मतलब क्या होता है? हम आपको रहने दे सकते हैं,
लेकिन कमर्शियल यूज के लिए नहीं। इसका मतलब ये होता है कि इस जगह को आप पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप रहने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इस परमाइसेस में दिस परमाइसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज टू अर्न मनी। इट मीन्स you cannot perform any activity which will generate money within this premises. So what is commercial? आप समझ रहे, commercial anything which is related to money. Right now हम लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ रहे थे कि एक इंसान का 2 एक्टिविटी होता है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? करेक्ट, होता है। वेरी गुड। तो दो एक्टिविटी होता है इंसान का, ठीक। सो अगर हम लोग इसको ऐसे समझे, सो यहां पे there are group of individuals, यहां पर भी है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये सारे लोग मिल करके गरीब बच्चों को एडुकेशन प्रोवाइड करता है, टू पुअर किड्स। ठीक है, और रिटर्न में इनको क्या मिलता है? एनी मनी? क्या लोग गरीब बच्चों से पैसा ले रहे हैं? नो, आंसर इज नो मनी। It means their activity is basically non-economic. ये लोग गरीब बच्चों को पढ़ा रहे, they are teaching these poor kids for their psychological satisfaction, for their emotional satisfaction, and everybody have a common agenda, common motive कि हम लोग मिल करके गरीबों को पढ़ाएंगे, यही एजेंडा है। This group of people, they are running a coaching institute where they give educational services, right? But in return of the thing they charge what? Fees। और लोग फीस में क्या ले रहे हैं? मनी। ठीक, अब दिस इज ग्रुप ए एंड दिस इज ग्रुप बी। लेट मी टेल यू, बोथ द ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइजेशंस। ये भी ऑर्गेनाइजेशन है और ये भी ऑर्गेनाइजेशन है। फर्क कहाँ है? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग जो एक्टिविटी करते हैं उसके रिटर्न में वो लोग किसी भी तरह का मॉनेटरी रिवॉर्ड, मॉनेटरी बेनिफिट एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, और ना ही वो लोग उसको ले रहे हैं। उनका इंटेंशन नहीं है, राइट? सो देयर इज नो मनी एंड देयर इज नो वेल्थ इन्वॉल्व्ड हियर। बट यहां पे जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे टीचर्स मिलकर के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे, जहां पे बच्चों को पढ़ाया जाता है और उससे बाकायदा फीस लिया जाता है पैसा के रूप में। सो यहाँ पे ऐसे एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहे हैं जो जिसके बदले में पैसा लिया जाएगा, मनी लिया जाएगा। So I said any activity which is being performed for money, it will be treated as either economic activity or we can say it in commercial language, commercial activity. ये कम बोले ना, वो घर में हम बोले घर में आई विल गिव दिस हाउस ऑन रेंट टू यू। इफ सपोज ये जो मैं जिस जगह में पढ़ा रहा हूँ इसका लैंडलॉर्ड हमको बोले
कि जॉर्ज यू कैन नॉट यूज दिस premises फॉर कमर्शियल पर्पस, इट मीन्स फ्रॉम टुमारो आई हैव टू स्टॉप टीचिंग हियर. I have to stop teaching here. Why? Because me standing and teaching here, I am teaching in, we are providing this services return of money. We will be taking fees from you. So therefore, I am using these premises for a monetary benefit, and that is why these activities will be treated as my commercial activities. समझ में आया? इकोनॉमिक का लैंग्वेज में उसको हम लोग, इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज में इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल रहे हैं, कॉमर्स का लैंग्वेज को हम लोग क्या बोल रहे हैं? कमर्शियल एक्टिविटी. तो इन दोनों में से कौन कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है? कमर्शियल एक्टिविटी कौन कर रहा है? ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग इससे पैसा चार्ज कर रहे हैं. सो ये लोग कौन है? एक है कि बहुत सारे हैं? तो ये लोग बहुत सारे, तो लोग क्या हो गए? ऑर्गेनाइजेशन. कैसा ऑर्गेनाइजेशन? कैसा ऑर्गेनाइजेशन? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन. और ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन? नॉन कमर्शियल. क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज हो रहा है, यहाँ पे किसी भी तरह का मॉनेटरी बेनिफिट लेना इंटेंशन नहीं है. बट दिस साइड, इफ यू सी दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट विच इज बीइंग रन, दिस इज बीइंग रन फॉर द बेनिफिट, for the monetary benefit, and hence it is will be called as commercial organization. Clear hai? Are you getting my point? So everything starts from economic and non-economic activity, which I said. Any individual in this world, तुम जिस जिस इंसान को जानते हो और सुबह से लेकर रात तक जिस इंसान को तुम देखते हो, तुम उनका 24 आवर का एक्टिविटी को स्टडी करना, तो उसका एक्टिविटीज को यू कैन डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज. फर्स्ट सेट, वन सेट ऑफ एक्टिविटीज यू विल सी विच he or she is doing out of emotional satisfaction, and one set of activities he or she is performing for the physical satisfaction. So a mother who is a doctor, she treating her child at house is a non-economic activity because she is doing out of love. He is doing out of love. Now we all know Sanjeev Kapoor, the famous chef. So Sanjeev Kapoor, if he cooks in a 5-star hotel, that activity of his is economic activity because he is not going to do it for free. He is doing it for a monetary money gain. पैसा लेगा उसके बदले में, in exchange of service वो उससे पैसा लेगा. बट वही संजीव कपूर जब अपने घर में आकर के अपने परिवार के लिए खाना पकाता है तो उसके लिए पैसा लेता है. खाना खिलाने के बाद ना बीबी से बोलते ला पैसा ला, बच्चों को बोलते ला भाई अपना पैसा ला, बोलेगा ऐसा? हाँ नहीं ना. वो क्यों कर रहा है? आउट ऑफ लव कर रहा है, इमोशनल है वो इमोशन से जुड़ा हुआ है. सो एनी, तुम किसी भी इंसान का देख लो कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो ये मेरा पढ़ाने का जो एक्टिविटी मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है. अब अगर हम घर में जाके अपना छोटा भाई को पढ़ाते हैं या अपना बेटा को पढ़ाते हैं, तो वो मेरा प्यार, वो मेरा केयर है, उनका कंसर्न है, उसके लिए पढ़ा रहे हूँ. तो सेम पर्सन डूइंग द सेम एक्टिविटी एट 2 different places, one becomes economic and other becomes non-economic. Correct? And an organization where economic activities are being performed, क्या perform? Economic. That becomes what? Commercial organization. And an organization where non-economic activities are performed, जैसे church, मंदिर, मस्जिद, missionaries of charity, Ramkrishna mission, these are big organizations. And they are into the services of the society. Correct? They are into service. They are providing services and with no intention to make money. So these are big organizations, examples of non-economic, matlab non-commercial organization. Reliance, Jio, Tata, all Microsoft, Google, these are big organizations which are giving services but in exchange of money, and they will be called as commercial organization. Clear है? कोई दिक्कत है? बढ़िया समझ में आ गया? हाँ? ओके, गुड. आगे बढ़े.
लेट्स गो अहेड, आगे बढ़े. ओके, कौन कौन है, एनी डाउट यू हैव, कौन कौन हैव यू अंडरस्टूड? जल्दी से यस और नो में रिप्लाई कर दो. हैव यू अंडरस्टूड? ग्रेट, थैंक यू सो मच. ओके, नाउ अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जान रहे हैं, जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक, ये तुम लोग समझे भी. मान लो तुम्हारा दोस्त, कभी ऐसा हुआ होगा कि तुम्हारा पास एक फ़ोन है और तुमने उसको 4 महीना यूज़ किया और 4 महीना 20,000 में तुमने फ़ोन खरीदा था. सो यू बॉट अ फ़ोन एट 20,000. सो यू बॉट ए मोबाइल फ़ोन एट 20K. 4 मंथ्स यूज़ करने के बाद यू वॉन्ट टू सेल इट at 16K to a friend, and your very close friend है, वो खरीदना चाह रहा है, and your friend is saying कि भाई हमको 15,000 में दे देना. You said no. If I give it to you and you say that if I give it to you in 15K, मेरा नुकसान है, मेरा नुकसान हो जाएगा. So the moment you say that I give it to you in 15K, मेरा नुकसान होगा, तो तुम्हारा दोस्त बोलता है कि कैसा दोस्त है भाई, दोस्त के साथ बिजनेस करेगा. सुना है कि नहीं? दोस्त के साथ बिजनेस करेगा, दोस्त के साथ धंधा करेगा भाई, दोस्त का साथ बिजनेस है ना. हम लोग जब किसी जान पहचान के अपने फ्रेंड का कोई दुकान में जाते हैं, मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड और कोई फ्रेंड का कोई स्टोर है, एंड व्हेन यू गो देयर तो यू से भाई तो कम करना, बोले नहीं भाई काम नहीं, बोला भाई हम लोग दोस्त है यार, हम लोग के साथ तो बिजनेस मत कर. बोलते कि नहीं बोलते? इसका मतलब क्या होता है? मतलब उसको तुम यही बोलना चाह रहा है कि भाई मेरे साथ तू पैसा को बीच में मत ला. Why you thinking in commercial point of view? तुम कमर्शियली क्यों सोच रहा है? तुम इमोशनली सोचो कि हम तुम्हारा दोस्त है. तुम दिल से सोचो भाई, तुम दिमाग से मत सोचो, तुम पैसा के बारे में मत सोचो. बेसिकली अगर वो तुमको सामान बेच करके तुमसे पैसा कमाता है, करेक्ट, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, करेक्ट. और तुम चाहता है कि वो इमोशनल होकर के, भावुक होकर के तुमको बहुत हेवी डिस्काउंट दे दे और तुम्हारा फायदा हो जाए, मतलब वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करे. तो वो भावुक होता नहीं है, वो सियाना आदमी है, होशियार है, वो इज इंटेलिजेंट पर्सन. सो यू से भाई यू आर डूइंग बिजनेस विथ मी. It means what you're trying to tell is that economic activity which is performing, which is trying to make money from you, उस एक्टिविटी को तुमने क्या नाम दे दिया? बिजनेस का नाम दे दिया, करेक्ट. किसका नाम दे दिया? सो वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे साथ इकोनॉमिक बोल लो या क्या बोल लो, वो जो कमर्शियल एक्टिविटी तुम्हारे साथ जो कर रहा था, तुमसे जो पैसा कमाने चाह रहा है, वो तुमको सामान बेच के, तो तुम बोलता है कि भैया मेरे साथ बिजनेस मत कर. सो बेसिकली तुम ये जो टर्म बिजनेस है, ये किसको रिफर कर रहे हो? ये बिजनेस टर्म तुम रेफर कर रहे हो किसको? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को. सो देयरफॉर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, राइट, और we talk about a set of economic activities, so we are basically talking about what? So therefore let's understand what is business. समझ में आ गया क्या है बिजनेस? आया ना, ऑटोमेटिकली समझ में आ गया.
क्या है? बिजनेस इज अ सेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इट्स अ सेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. यस और नो? बट दिस सेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसमें एक कंडीशन है. तो मैंने जो तुमको वो फोन वाला एग्जांपल दिया, जो तुमको हम फोन वाला एग्जांपल दे रहे थे ना, निकल गया. हाँ, ये फोन वाला एग्जांपल दे रहे थे तुमको. ये मोबाइल 20 का खरीदा, 4 महीने यूज़ करके तो उसको 16 बेचने मांग रहा है. 1000 का प्रॉफिट करना चाह रहा है तुम, 15 उसका वैल्यू है. तुम्हारा दोस्त तुमसे 15 मांग रहा है, तुम कितना में दे रहा है? 1000 का प्रॉफिट रखने मांग रहा है. तो ये तुम्हारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नहीं है? अब बताओ, क्या हम बोल सकते हैं कि तुम्हारा फोन का बिजनेस है? कैन आई से दिस कि तुम्हारा फोन का बिजनेस है? नहीं. व्हाई? बिकॉज ये तुम एक बार किया है. ये तुम कितना बार किया है? एक बार. सो एक बार अगर तुम एक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो दैट कैन नॉट बी टर्म्ड एज बिजनेस. सो व्हाट इज द कंडीशन? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बार बार होना चाहिए. जब तुम बार बार ये काम करोगे, फोन खरीदोगे बेचोगे, खरीदोगे यूज करोगे बेचोगे, कर दोगे रेगुलरली, जब तुम फोन खरीदे तो बोलेंगे बड़ा सेकेंड हैंड फोन का धंधा कर रही है, ये सेकेंड हैंड फोन का बिजनेस कर रहा है. So, my dear students, when we understand economic activity, please understand the second thing is that business is a set of economic activities, yes, but that set economic activities has to be regular होना चाहिए, recurring होना चाहिए. अगर आप एक बार एक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, अगर आप एक बार एक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो आप उसको बिजनेस का नाम नहीं, आप उसको आप स्टैंप नहीं लगा सकते कि यू डिड अ बिजनेस. इफ यू कंटिन्यूज टू डू दैट, देन ओनली यू लूज अ टर्म बिजनेस. क्लियर? सो व्हाट इज अ बिजनेस? बहुत सारा डेफिनेशन लिखा हुआ है. जितना डेफिनेशन बुक में लिखा सब पढ़ लो. सब पढ़ने के बाद यही 2 लाइन में आएगा. राइट? सो यू आर परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रेगुलरली बेसिस. एंड ऑब्वियसली सिंस इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ही ये हुआ दैट यू आर परफॉर्मिंग दैट एक्टिविटी टू अर्न मनी, दैट इज विथ एन इंटेंशन फॉर अ रिवॉर्ड, एंड दैट रिवॉर्ड इज प्रॉफिट. समझ में आ रहा है? क्लियर है? और इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा? आप या तो बना करके बेचोगे और या तो खरीद करके बेचोगे. है ना? या तो बना करके बेचोगे या तो खरीद कर बेचोगे. सो कैन आई से दैट बिजनेस इज एन एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग स्लैश बाइंग सेलिंग. क्या? गुड्स और सर्विसेज. हाउ मेनी टाइम्स? रेगुलरली. फॉर व्हाट? मनी. फॉर प्रॉफिट. मनी. खत्म. यही है बिजनेस. और बिजनेस किसे बोल रहे हैं हम लोग? ऑल द कमर्शियल एक्टिविटीज, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो परफॉर्म हो रहा है. सो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नॉट बिजनेस. सेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विल बिकम व्हाट? बिजनेस. डन रेगुलरली. समझ में आया? हाँ, बढ़िया से. कोई चिंता, कोई डाउट, डर, शक? आगे बढ़े. लेट्स कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स. अब कैरेक्टरिस्टिक बुक में देखने की जरूरत ही नहीं है. अभी हम लोग अपना कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे और फिर बुक में लिख देंगे. आपको कुछ डाउट हुआ इकोनॉमिक्स में? नहीं. ऐसे कैसे हो गया?
हम इतना अच्छा पढ़ा दिए हैं। ओके, लेट्स डिस्कस सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बताओ, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लोग बिजनेस का देखें तो सबसे पहला फीचर कैसे पहचानेंगे कि वो बिजनेस है, कैसे पहचानेंगे कि इसको बिजनेस कैसे बोलेंगे? एक सबसे पहला कौन सा एक्टिविटी होना चाहिए? इकोनॉमिक। देखो, बिजनेस का एक और तरीका है एक्सप्लेन करने का जो बुक में नहीं होगा, हम तुम्हें बताते हैं। क्या स्पेलिंग? BUSINESS, बिजनेस। ठीक, अब देख, बिजीनेस, कैन आई से एक्ट ऑफ बीइंग, आप किसी चीज में बिजी हो, फालतू का बिजी है तो बिजनेस नहीं है। So you is an act of being busy. Busy in what? Busy in performing? Busy in being performing what activities? Economic activities. So you are busy in performing economic activities, or you busy in performing those activities which are going to give you money, and you are busy. Why you saying? Why I'm using the word busy? Because वो बार-बार कर रहे हो तुम। सो व्हेन आई से इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो हम लोगों ने इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम लोगों ने डिसाइड किया था, क्या किया था, कैसे होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज? खरीदेंगे या तो बेचेंगे, मतलब सेल होगा, ट्रांसफर होगा, एक्सचेंज होगा, यस और नो? या तो बेचोगे, बेचना मतलब क्या हुआ, हम देंगे आपको सामान, आप उसके बदले में आपसे हम क्या लेंगे? पैसा लेंगे। So first characteristic, there has to be sale or transfer of goods or services, right? Second, as I said, it has to be regular in dealings. ये जो डीलिंग जो भी है सेल ट्रांसफर कर रही है, कैसा होना चाहिए? रेगुलर होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। ठीक, और ये जो काम कर रहे हैं सेवा के लिए नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट मोटिव के लिए कर रहे हैं, राइट? समझ में आ रहा है? हम लोग देखो, मेरा सामान तभी बिकेगा, मेरा सर्विस तभी बिकेगा जब मेरा सामान या मेरा सर्विस सामने वाला का वांट को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि यूटिलिटी। यानी कि बिजनेस इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग यूटिलिटी। I am creating this service. Basically what I am doing, I am creating the utility. I am creating this service which is satisfying your want. So मैं ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूं जो प्रोडक्ट आपका वांट को सेटिस्फाई करेगा, तभी वो प्रोडक्ट बिकेगा। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो खरीदोगे कोई इसको? So it's about creation of utilities, and obviously there is always a risk, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा फल मीठा हो, कभी कभी फल खट्टा भी हो जाता है। समझ में आया? सो एज आई सेड, बिजनेस सबसे पहला उसका फीचर लेना, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या होता है बिजनेस में? सेल ट्रांसफर एक्सचेंज। किस चीज का सेल ट्रांसफर एक्सचेंज होता है? गुड्स और सर्विसेज। आप कोई पूछे गुड्स क्या है? गुड्स वो चीज होता है जो हमारा वांट को सेटिस्फाई करता है, ठीक है? रेगुलर होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, वांट सेटिस्फाइंग यूटिलिटी होना चाहिए, और उसमें हमेशा क्या रहेगा? रिस्क रहेगा। क्लियर है? सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, द फर्स्ट चैप्टर। वी हैव कवर्ड दैट व्हाट इज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव कवर्ड द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड वी हैव आल्सो कवर्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखें, नहीं तो फिर जो भी गया है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है? एनी डाउट? क्लियर?